Good morning, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing the series of APPSC Geography PYQ, जहाँ पे लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने देखा था APPSC के जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स, एंड उसके बाद हमने अपार्ट फ्रॉम APPSC CE जो भी जितने भी अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ के जो भी क्वेश्चंस हैं पीएससी के वो भी हमने देखा था इस सीरीज में। दैट वी विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग दैट सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि सिक्किम पीएससी में जो 2020 में एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है, द राइजिंग ऑफ द हिमालयन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। पहला है आपका ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन, आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद है एक्सेशन ऑफ प्लैनेटिसिमल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज आपका कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। सो देखो हिमालय का जो फॉर्मेशन है दैट इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ द प्लेट, ठीक है। ये सपोज दिस इज द इंडियन प्लेट एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इंडियन प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और over the period of time Indian plate got collided with Eurasian plate and due to this क्या हुआ, there is a formation of Himalaya, ठीक है, हिमालय। सो जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय है दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि कॉन्टिनेंटल जो है आपका जो कॉन्टिनेंट है दैट इज ड्रिफ्टिंग, वो जो है मूव कर रहा है कॉन्टिनेंट, एंड दैट इज वाई आपका जो है हिमालय दैट गॉट फॉर्म्ड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दिस इज द करेक्ट आंसर। सी नंबर जो ऑप्शन है दैट इज एक्सेशन ऑफ प्लैनेटिसिमल्स, दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइंस इज जो वैली वाला रीजन होता है, सपोज दिस इज हिल वाला रीजन एंड दिस इज वैली वाला रीजन, तो जो वैली वाला रीजन होता है उसको हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। इसका हिमालयन फॉर्मेशन से कोई लेना देना है नहीं, ये जो है आपका अर्लियर कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का, ठीक है। सो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है आपका दैट इज कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Moving to the next question, that is, in the past century the North Indian plains have been experiencing acidification severity, और उसका जो रीजन दिया गया है कि the rapidly growing industry is resulting in increasing acidity। सो यस, अगर आप देखोगे कि जो इंडस्ट्री है ऑल्दो इतना ज्यादा ग्रोइंग नहीं है बट स्टिल देर इज ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर रीजन, गेटिंग इट। सो ऑप्शन जो आपका असर्शन है दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड एट द सेम टाइम जो आपका रीजन है दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। एंड दिस रीजन बेस्ट डिस्क्राइबिंग किसको, assertion 1 को। so both 1 and r, both a and r, that is assertion and reason are true, and r is the correct explanation of the a, ठीक है। so option आपका जो a है that is correct answer। sorry, next, where is the Ratle hydroelectric project being constructed? अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, या फिर सिक्किम है, आसाम है। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इफ़ यू फॉलो द न्यूज़पेपर देखोगे आप बहुत टाइम जो है ये रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है दैट इज़ इन द न्यूज़, एंड इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका
that is arrange the given in the descending order on the basis of most forest cover percentage of their geological area. ठीक है, सो मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो मिजोरम में यू हैव अराउंड 85% ऑफ फॉरेस्ट, 85% ऑफ फॉरेस्ट, राइट, with respect to their geographical area. सिक्किम में you have somewhere around 47%. मेघालय में जो है that is आपका I guess 76%, and Arunachal Pradesh is around 79 to 80%. So you can match it कि कौन सा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, मिजोरम में, देन उसके बाद यू हैव अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यू हैव मेघालय दैट इज 3 एंड देन 4, सॉरी 2. सो 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन says that considering the following pairs of lakes with respect with the states where they are located, for selecting the correct answer use the code given below. ठीक है, सो लहामू लेक कहाँ पे है, ये सिक्किम में है. उसके बाद है थाडला स्किन लेक दैट इज इन मिजोरम. उसके बाद है चांदूबी लेक दैट इज इन असम. उसके बाद है शिलोई लेक दैट इज इन मेघालय. तो इसमें से आपको करेक्ट जो है वो चूज करना है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि सोलहामो लेक दैट इज इन द सिक्किम, ये स्टेट में ये जो है आपका करेक्ट है. उसके बाद थाडला स्किन लेक जो है वो कहाँ पे है, थाडला स्किन लेक इज नॉट इन मिजोरम, रादर इट इज इन मेघालय. ठीक है, मेघालय. चांदूबी लेक इज इन आसाम, यस चांदूबी लेक जो है आपका कहाँ पे है, आसाम में है. एंड शिलोई लेक जो है दैट इज नॉट इन मेघालय, ये जो है आपका कहाँ पे है, नागालैंड में है. ठीक है, कहाँ पे है, नागालैंड. सो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 एंड 3. ऑप्शन चेक कर लो, ए नंबर दैट इज 1 एंड 3 ओनली. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, the concept of carbon credit originated from which of the following discussions. क्या वो क्योटो प्रोटोकॉल से है, ठीक है, या फिर अर्थ सबमिट से है, या फिर दोहा राउंड से है, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है. ठीक है, तो जो कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो है हिस्सा है कार्बन क्रेडिट. उसके बाद जो है आपका द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ इज कॉल्ड, वो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, या फिर मेजोस्फेयर है. तो अगर आप देखोगे कि इफ दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अगर अर्थ है तो इसके ऊपर जस्ट इसका जो क्लोजेस्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, इसके ऊपर यू हैव स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, देन यू हैव व्हाट, मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर है ना, एंड देन यू हैव लाइक दिस एक्सोस्फेयर. ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया. तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फुक्तल मोनेस्ट्री जॉस्कर या फिर जांस्कार, और डी ऑप्शन है रुमटेक मोनेस्ट्री इन सिक्किम. तो जो तवांग मोनेस्ट्री है, ठीक है, तवांग मोनेस्ट्री दैट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, that is what the largest monastery in India. So option number A जो है आपका that is correct answer. ठीक है, now we will see जो मेघालय 2023 PSC के क्वेश्चंस है वो.
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल। अगर आप देखोगे इंडिया का मैप, दिस इज इंडिया का मैप, इंडिया का मैप, ठीक है, तो यहां पे कहीं पे आपका क्या है, ये वाला हिस्सा, दैट इज नेपाल, ठीक है, दिस इज नेपाल। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल। तो इसके बगल में जो स्टेट है, दिस इज उत्तराखंड, ठीक है, यस, उत्तराखंड शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे इधर कहीं पे है, तो यहाँ पे नेपाल के साथ अरुणाचल प्रदेश का कोई भी जो बॉर्डर है वो शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 2 गलत है। सिक्किम, यस, दिस ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दिस पार्ट इज आपका सिक्किम, तो सिक्किम ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर विद किसके साथ, नेपाल के साथ। एंड इसके नीचे जो है ये है बिहार, बिहार, सो बिहार ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद किसके साथ, नेपाल के साथ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसबाउंड्री, with respect to the transboundary protected areas, which of the following transboundary protected areas is between India and Nepal? क्या वो कंचनजंगा कंजर्वेशन एरिया है, सैक्रेड हिमालयन लैंडस्केप, ट्रांसबाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया। अगेन इंडिया का मैप अगर आप देखोगे, इंडिया का मैप अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पे ये दिस इज द पॉइंट जहां पे कंचनजंगा इज देयर एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल, नेपाल एंड सिक्किम, मतलब सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो यस, कंचनजंगा कंजर्वेशन एरिया जो है दैट इज द ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सैक्रेड हिमालयन लैंडस्केप, यस, हिमालयन लैंडस्केप पूरा का पूरा आप नेपाल इंडिया के बीच है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट अगर आप ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया की बात करोगे, तो मानस कंजर्वेशन एरिया इज समवेयर ओवर हेयर, ठीक है, बिटवीन आसाम एंड भूटान, नॉट नेपाल। सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, तो 1 एंड 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, क्या है आपका, मॉकिरनॉट, उसके बाद है नोहवेट, या फिर नोंग्रियाट, या फिर नोंग बरेह। तो जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है दैट इज रैंगथिलियांग ब्रिज, ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन मेघालय, कहां पे, मॉकिरनॉट। तो ऑप्शन आपका जो ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। पहला स्टेटमेंट है अर्थ्स टेम्परेचर हैज राइजन बाय 0.08 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, द आर्कटिक सॉरी, the Arctic has warmed nearly 4 times faster than the rest of the world over the past 4 decades. तो इसमें जो भी स्टेटमेंट्स है 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। अर्थ टेम्परेचर हैज राइजन बाय 0.08 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड की बात हो रही है, ठीक है। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, यस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। Arctic has warmed nearly 4 times faster
than the rest of the world over the past 4 decades. क्यों हो रहा है वार्मिंग? बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी लीड्स टू द वार्मिंग ऑफ आर्कटिक आइस कैप्स. ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल एयर अपर सर्कुलेशन. तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 कहां पे है? दैट इज इन ऑप्शन डी. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. द कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन वॉज रिसेंटली डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है. तो जो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन है दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इन इंडिया? क्या वो सेंट्रल वाटर कमीशन है? क्या वो इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है? क्या वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है? या फिर स्टेट वाटर कमीशन है? ठीक है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड फोरकास्टिंग. IMD जो है, IMD इज बेस्ट नोन फॉर प्रिडिक्टिंग द मॉनसून, इंडियन मॉनसून. ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है दैट इज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है. ये डिजास्टर मैनेजमेंट. सपोज इफ साइक्लोन्स कम, ठीक है, साइक्लोन्स कहीं आ रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे इस तरीके के अगर डिजास्टर्स आते हैं तो उसके मैनेजमेंट एक्टिविटीज में जो है आपको ये दिखेंगे. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फ्लड फोरकास्टिंग इन इंडिया. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रैपिंग जोन. ठीक है, ट्रैपिंग जोन इज बीइंग रेफर्ड टू एज एन ओएसिस ऑफ ओशियानिक लाइफ. यस, इसको जो है ओएसिस ऑफ ओशियानिक लाइफ कहते हैं. इट इज लोकेटेड 1000 meters beneath the surface in the Lakshadweep island. सी जो ट्रैपिंग जोन है वो that is not located 1000 meters beneath the surface, rather around 500 meters in the Lakshadweep islands. No, not in the Lakshadweep, rather in the Maldives. ठीक है, Maldives. The ecosystem present a rich source of food for the larger predators like tuna. उसके बाद है एल्फोंसिनो, स्पाइकी, ओरियो एंड शार्क्स. ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका है कौन सा हो जाएगा? ये तो गलत ही है, तो 1 इज करेक्ट, 3 इज ऑल्सो करेक्ट. तो 1 एंड 3 दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें पहला स्टेटमेंट है दैट इज हरिकेन्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. यस, जो साइक्लोन्स है उसका नाम हरिकेन्स है डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनेट्स, कि वो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है. सपोज इफ दे आर ओरिजिनेटिंग इन अटलांटिक और नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, जहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? हरिकेन्स कहते हैं. ठीक है, अगर ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में है तो इट इज नोन बाय द नेम ऑफ टाइफून. ठीक है, टाइफून. या फिर जापान में है तो वहां पे हम इसको क्या कहते हैं? टाइफू कहते हैं. तो हरिकेन्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. जो है आपका स्टेटमेंट सही है. इन द साउथ पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन द स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे कैन रोटेट एट अ विंड स्पीड ऑफ अबाउट 65 माइल्स पर आवर. ठीक है, 65 माइल्स पर आवर का मतलब ही हो गया कहीं तो अराउंड 105 to 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो विंड का स्पीड होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो हरिकेन्स जो है, हरिकेन्स का स्पीड इज विंड का स्पीड इज फास्टर. बट कितना फास्टर? अराउंड 15 to 120 किलोमीटर पर आवर. सो अगर इस तरीके का है तो यू कैन टच दैट मार्क. और ये आप
इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि 105 से 108 किलोमीटर पर आवर और जो हरिकेन का जो स्पीड होता है दैट इज समवेयर अराउंड कहाँ पे 115 टू 120, ठीक है। हरिकेन विंड्स, तो स्टेटमेंट आपका जो 2 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हरिकेन विंड्स आर मोर वायलेंट एंड स्ट्रॉन्गर दैन टॉर्नेडो का विंड्स, नो। जो टॉर्नेडो है, ठीक है, जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो इज वेरी वेरी वायलेंट दैन द साइक्लोन्स। टॉर्नेडो जो है वो बहुत ज्यादा क्या है आपका पावरफुल सिस्टम है, ठीक है। टॉर्नेडो इज फॉर्मिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। अब ये फ्रंट क्या होता है, एयर मास क्या होता है, दिस इज अगेन द मैटर ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट थर्ड है रॉन्ग, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, the question reads that Kaziranga National Park was declared as UNESCO World Heritage Sites in which year? Very factual question है। 1975, 1980, 1985, 1989। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1985 में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क was declared as UNESCO World Heritage Sites, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और 35:65 मिक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सो दे सी व्हाट इज बसाल्ट। बसाल्ट क्या है कि जैसे ही आप देखोगे कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट के बिलो व्हाट यू हैव इज मैग्मा, ठीक है। अब मैग्मा जैसे ही इट विल सॉलिडिफाई, ठीक है, इट विल कम आउट एंड इट विल कूल डाउन, सॉलिडिफाई, एंड जब ये जो मैग्मा सॉलिडिफाई होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बसाल्ट। बसाल्ट। तो नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि बसाल्ट क्या हो सकता है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मतलब क्या, कि जो मैग्मा वाला रॉक है वो जो मतलब बाहर निकल रहा है, इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। अगेन सेडिमेंट्री रॉक्स जो भी है वो प्राइमरी रॉक से ही फॉर्म होते हैं, एंड मेटामॉर्फिक रॉक अगेन जब हम लाइव जो रॉक का लाइफ साइकिल है, ठीक है, दैट वी विल सी, वहां पे मैं बताऊंगा कि इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से ही इग्नियस रॉक, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ठीक है। Moving to the next question, which of the following waves are first detected on a seismogram during an earthquake? Seismograph, ठीक है। आर वेव और या फिर रैले वेव, एस वेव और शेयर या फिर सरफेस वेव, पी वेव और प्राइमरी वेव, एल वेव और लव वेव, कौन सा होगा? पी वेव। क्यों? पी वेव जो है इज फास्टर ऑफ ऑल द वेव एंड इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज वाई जो पी वेव है फास्टर है, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर वेव विल बी नोटिस्ड फर्स्ट, ठीक है, एट सिस्मोग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज occurrence of hailstorm is due to condensation, freezing, convection, sublimation। अब देखोगे अगर मैं थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश करूं, दिस इज सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस, एंड सी आपका जो हेलस्टॉर्म है, हेलस्टॉर्म इज एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, ठीक है, थंडरस्टॉर्म। अब होता क्या है कि ड्यू टू एक्सटेंसिव हीटिंग ऑफ द ग्राउंड, यहाँ के जो एयर है, ठीक है, दैट बिकम्स लाइटर, एंड बिकॉज ऑफ इंटेंसिव हीटिंग लो प्रेशर सिस्टम इज डेवलप्ड, ठीक है। व्हेन देयर वुड बी लो प्रेशर सिस्टम, तो जो एयर है दैट बिकम्स लाइटर, व्हेन एयर बिकम्स लाइटर इट विल राइज अप, ठीक है, इट विल राइज अप, it will rise up, it will cool and condense, form the cloud,
क्लाउड। एंड बिकॉज ऑफ, क्योंकि इतना ज़्यादा हीटिंग है ग्राउंड का, एक्सटेंसिव हीटिंग है, ठीक है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या होता है, अगेन यहाँ पे जो हीट है वो लो प्रेशर सिस्टम जनरेट करता है, और जितना ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वुड बी देयर, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस यहाँ पे देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है आपका, दैट इज वेरी जाइगेंटिक सिस्टम, जहाँ पे यू कैन से कि इसका जो एनर्जी है दैट इज 500-600 टाइम्स मोर दैन द एटम बम के एनर्जी से, तो इतना ज़्यादा ये पावरफुल सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सपोज कि दिस इज द 0 डिग्री का लेयर, अगर इसके ऊपर इफ एयर पार्टिकल इज मूविंग, तो बिकॉज ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो व्हाट विल हैपन, ये जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है दैट विल कंडेंस टू फॉर्म व्हाट, दैट विल कंडेंस टू फॉर्म हील। ये जो आप छोटे छोटे इतने बड़े बड़े पेलेट्स देखते हैं आइस के, दैट इज देयर। सो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हेल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फ्रीजिंग, एंड व्हेन द हाइग्रोन्यूक्लिक जो point is not able to sustain that hail, तो that is resulted into the hailstorm. So what would be the correct answer आपका, कंडेंसेशन होगा, फ्रीजिंग होगा, कन्वेक्शन होगा, सब्लिमेशन होगा, तो hailstorm जो है that is due to freezing, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज क्या, हॉर्स लैटिट्यूड, फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s, या फिर डोल ड्रम। तो सपोज दिस इज द अर्थ, राइट, दिस इज इक्वेटर, एंड यहां से दिस सिस्टम इज जनरेटेड, तो इस बीच में 0 to 5 डिग्री के बीच में, 0 to 5 डिग्री के बीच में देयर इज अ वेरी काम कंडीशन, और इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, काम कंडीशन, डोल ड्रम, मतलब खाली डब्बा, कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है, खाली डब्बा, डोल ड्रम। सो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है आपका ऑल्सो रेफर टू एज डोल ड्रम। लेकिन अगर हॉर्स लैटिट्यूड देखोगे तो दैट इज एट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब कहाँ पे, 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में क्या है आपका, हॉर्स लैटिट्यूड। ऑल्दो क्यों इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, इसकी एक अपनी कहानी है, समटाइम्स अगर टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Furious 50s and Roaring 40s is the name of westerly wind in the southern hemisphere, ठीक है, ये भी बहुत ही पावरफुल सिस्टम है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लैंड मास इन द, कहाँ पे, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है वो, इट इज लोकेटेड बिटवीन 26.28, या फिर ऐसे पढ़ो आप इसको, 26 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ एंड 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 91 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, एंड 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखोगे कि जो आपका इंडिया है वो उसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज किबीथू, दैट लाइज एट 97 डिग्री 25 या फिर 35 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे, ठीक है। और लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ पर है, 9120, तो 91 डिग्री 20 मिनट से लेकर के कहाँ भी, किसके बीच में, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट,
अब आप देख लोगे तो सिक्किम यहाँ पे कहीं पे नहीं लाई करेगा, है ना। हिमाचल प्रदेश इधर कहीं पे है तो ये भी नहीं होगा, उत्तराखंड भी इधर कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। अगर आप इसी स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, अगर आपको इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पता है, तो यू आर able to mark the right answer by just reading the statement number 1। फिर उसी तरीके से इट हैज़ द हाईएस्ट बायो डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आपका जो अरुणाचल प्रदेश है दैट लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन एज वेल, सो दैट इज़ वाई जो इंडियन मानसून है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, हीट भी है, एंड दैट इज़ वाई आप देखोगे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कनेक्टिंग रिवर, लॉन्गेस्ट कनेक्टिंग रिवर ब्रिज इन इंडिया, यस, जो आपका धोला सादिया ब्रिज है, धोला या ढोला सादिया ब्रिज जो है आपका अराउंड 9 किलोमीटर्स, जो कि क्या है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, ठीक है। तो ऑन द गिवन स्टेटमेंट आप जो है कंक्लूजन कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की बात करी जा रही है, तो लैब्राडोर करंट जो है दैट इज द कोल्ड करंट, कोल्ड करंट ऑफ कहाँ का, कोल्ड करंट ऑफ एटलांटिक ओशन, ठीक है, एटलांटिक ओशन। जो कैनरी करंट है दैट इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट, कोल्ड करंट, बट दैट इज ऑफ एटलांटिक, एटलांटिक ओशन, ठीक है। उसके बाद जो ओखोट्स करंट है, यस, दिस इज द कोल्ड करंट, कोल्ड करंट, एंड दिस इज इन पैसिफिक ओशन, ठीक है। और आपका जो फॉकलैंड करंट है दैट इज इन द कहां पे, सदर्न, सदर्न, सदर्न अटलांटिक, ठीक है, नियर साउथ अमेरिका। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओखोट्स करंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में बात कर रहा है, लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्टिनेंटल राइज, लेट्स सी ये क्या है। सो ये जो है, यस, सो सी दिस इज दिस रीजन जहां के बाद जो स्लोपिंग स्टार्ट है, ये सेडेड पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज कॉन्टिनेंटल ब्रेक, ठीक है, जहां से देर इज अ सडन बेंड, और उसके बाद जो ये रीजन है दिस स्लोपिंग, हम इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। और ड्यू टू डेन्यूडेशन, ठीक है, ड्यू टू एरोजनल एक्टिविटीज, यहां पे क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय रिवर, ऊपर से जो रिवर आ रही है यहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ पे रिलीफ फीचर है उसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। और आपसे इसी के बारे में क्या पूछा जा रहा है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स। तो इट इज फाउंड बिटवीन द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड एबिसल प्लेन, यस यू कैन से, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन, ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या है, दैट इज एबिसल प्लेन, और यहाँ पे क्या है आपका कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड आपका एबिसल प्लेन के बीच में। इट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द अर्थ, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यस,
दिस रिलीफ फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल राइज जो है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, द डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। द डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल राइज रेंजेस फ्रॉम 4000 टू 5000 मीटर। यस, स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि जो आपका एबिसल प्लेन है जिसका जो डेप्थ है इन बिटवीन 3000 मीटर टू 6000 मीटर, और आप देख रहे हो कि इसी के बीच में कहीं ना कहीं क्या है, 4000 से 5000 मीटर। सो दैट इज वाई जो इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल राइज रेंजेस फ्रॉम 4000 टू 5000 मीटर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू मास वेस्टिंग। यस, मास वेस्टिंग के द्वारा ये फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपका 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली नहीं, सारे के सारे जो है सही है। ऑप्शन जो है आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कोरल रीफ्स? ठीक है, दे आर प्लांट स्पीसीज। सी, कोरल रीफ्स जो है दे आर नॉट द प्लांट स्पीसीज, दे आर एन एनिमल स्पीसीज। ठीक है, एनिमल स्पीसीज। जो आपका कोरल है, ठीक है, जो आपका कोरल है, दे आर द सिम्बायोटिक रिलेशंस ऑफ किसका? एल्गी। ठीक है, दैट इज जूजैंथली प्लस कोरल्स। ठीक है, कोरल। अब देखो, एल्गी है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इट गिव्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द कोरल। ठीक है, और एल्गी को रहने के लिए घर नहीं है। ठीक है, एल्गी को रहने के लिए घर नहीं है, सो दैट इज व्हाई दिस कोरल जो है दिस विल प्रोवाइड द शेल्टर टू द एल्गी, एंड यही चीज होता है सिम्बायोटिक रिलेशंस। सिम्बायोटिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि अगर दो स्पीसीज जो है आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, जैसे कि क्या, मैन एंड इन्वायरमेंट। मतलब क्या कि हम इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंट हमारे पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एट द सेम टाइम आपका जो प्लांट है, ठीक है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस के। तो उसी तरीके से जो एल्गी एंड कोरल के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशंस है। और एल्गी टू सस्टेन, इसके लिए जो चाहिए सलाइन वाटर, और वो सलाइन वाटर कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए सर्टेन टेम्परेचर्स आर रिक्वायर अप टू 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही कह रहा है स्टेटमेंट 2 कि दे यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड थ्राइव एट टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। यस, स्टेटमेंट जो आपका सेकेंड है ये भी सही है, ये है गलत है। ठीक है, अगर मान लो कि सी सरफेस टेम्परेचर या सी का जो टेम्परेचर है दैट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इफ दे आर इंक्रीजिंग, ठीक है, तो आप देखोगे कि देयर वुड बी द फेनोमेना ऑफ कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, ये सब फिर अगेन कहानी है, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर कभी। दे आर फॉर्म्ड बाय ह्यूज कॉलोनीज ऑफ कोरल दैट सीक्रेट हार्ड कैलकेरियस, उसको हम एर्गोनाइट कहते हैं, एक्सोस्केलेटन्स दैट गिव देम स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अटॉल इज अ टाइप ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप लक्षद्वीप को देखोगे, ठीक है, लक्षद्वीप को देखोगे तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है दैट इज कोरल रीफ का आइलैंड, वो एक तरीके का एटॉल है। ठीक है, तो 2, 3 एंड 4 जो है आपका इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव वार्म मॉइस्ट समर। ठीक है, मॉइस्ट समर की बात हो रही है, एंड अ कूल ड्राई विंटर। ठीक है, ड्राई विंटर की बात हो रही है। ठीक है, द मीन मंथली टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्ट्रांगली मॉडिफाइड बाय मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। अच्छा, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की भी बात हो रही है।
Rainfall ranges from 60 centimeter to 150 centimeters. In summer, tropical cyclones are occur. Tropical cyclones भी है. तो select the correct climatic type which possesses the above characteristics using the code given below. अच्छा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है क्या ये? तो देखो, जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पे विंटर जो होता है, विंटर रेनफॉल है ना, विंटर में रेनफॉल है कहां पे? इन द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. अब मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है अगेन शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, इसकी वजह से. तो ये तो आपका विंटर रेनफॉल है. तो ऑब्वियस सी बात है, आपका स्टेटमेंट में कह रहा है कि ड्राई विंटर, जो यहां पे नहीं है, यहां पे वेट विंटर है. ठीक है, विंटर में कैसा है? रेनफॉल है. ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है, अगर आप ट्रॉपिकल मॉनसून को देखोगे तो यहाँ पे जो रेनफॉल है दैट इज नॉट रेंजेस बिटवीन 60 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर्स. ट्रॉपिकल मॉनसून से यू विल गेट मोर देन 200 प्लस सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया, है ना. उसी के बाद अगर आप देखोगे कि वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में अगर आप देख रहे हो तो यहां पे साइक्लोन्स नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं है. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट जो है आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया. बच गया एक ही, दैट इज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो जो अबव स्टेटमेंट है दैट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट एल्बिडो? अगेन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एल्बिडो क्या है. एल्बिडो इज द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस. रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस. मतलब कि सनलाइट को कोई भी सरफेस कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है, एंड इट इज मेजर इन परसेंटेज. तो क्या वो स्नो है, क्या वो वाटर है, क्या ग्रासेस है, या फिर क्लाउड्स है. ठीक है, तो स्नो जो है दैट, अगर कोई फ्रेश स्नो है, एकदम व्हाइट स्नो है, आपको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है दे अब्जॉर्ब द सनलाइट, एंड जो व्हाइट कलर होता है दैट इज वो क्या करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो इसीलिए देखोगे आप कि पीपल इन इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन दे यूज टू वेयर व्हाट? व्हाइट कलर का शर्ट, व्हाइट कलर का शर्ट, जो कि उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी. अगर कोई ब्लैक शर्ट पहन रहा है तो गर्मी क्या है? ज़्यादा है. ठीक है, तो आपका जो स्नो है दैट इज, इसका एल्बिडो इज द हाईएस्ट. ठीक है, इन द गिवन स्टेटमेंट्स कितना है? अराउंड 90 to 95% डिपेंडिंग ऑन द फ्रेशनेस ऑफ द स्नो. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर. सो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, थैंक यू.